भाई तुम दुनिया में नए नए आए हो, भी तुम्हारे सामने कितने लोग मर गए। ये कोई कहानी है, हकीकत है। इसलिए कहा गया है कि एकांत में भी नहीं कहेंगे, एकांत में टाइम मिल जाए तो ठीक है, यानी चलते फिरते जिस भी हाल में हो। जीवन का समय बहुत तेज भाग रहा है। जिस हाल में भी हो, जो लोग मर चुके और जो तुम्हारे सामने मर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों पर गौर करो कि यार वो भी तो इंसान थे, हमारी तरह वो भी दुनिया में जी रहे थे। जब दुनिया में वो ना रहे तो हम कहाँ से रहेंगे, हैं? तो इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पे इंसान दुनिया में नया नया आता है, उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, और वो जो है दुनिया की भाग दौड़ में दौड़ लगाता है। जो जिस हालत में भी है, कोई अमीर के यहाँ पैदा हुआ, वो अपना और तरक्की की दौड़ लगाएगा। कोई गरीब के यहाँ पैदा हुआ, वो गरीबी भगाएगा, हैं? अब वो क्या करता है कि मकान बनाता है। मकान बनाने में बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने मकान बना लिया। कि दुनिया में नया नया आया ना बेचारा, तो बड़ा खुश होता है कि मैंने मकान बना लिया। लेकिन उस जैसे ही जो है लोग दुनिया में पहले ऐसे मकान बनाकर कुछ दिन जीकर, हालांकि इसकी सोच क्या है कि मैं दुनिया में हमेशा रहूँगा, इस चाहत में वो मकान बनाता है और फिर बड़ा खुशी होता है कि देखो मैंने बना लिया, ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये कर लिया। दो चार लोग होते हैं ना समझ बेचारे, वो भी कह देते हैं देखो भाई ने कितनी मेहनत करी, बना लिया मकान, वो और फूले नहीं समाता फिर। और इस बात पे गौर नहीं करता, हमेशा जीने की चाहत में जो है दौड़ लगा रहा है दुनिया में। इस बात पे गौर नहीं करता कि यार मुझ जैसे जो हैं थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी जीकर यहाँ, मुझ जैसे लोग पहले मकान बना बना के मर गए हैं। जब वो दुनिया में न रहे तो मैं कैसे रहूँगा। तो एक इस कायनात की हकीकत है और एक है झूठ। हकीकत को समझना है, झूठ से बचना है, समझकर झूठ को। अब हकीकत को अल्लाह ही दिखाएगा। अल्लाह से दुआ करें इहदिना सिरातल मुस्तकीम, के अल्लाह हमें अपनी जो तेरी तरफ से तेरा सीधा और सच्चा रास्ता है, हमें उसको दिखा दे और उस पर चला दे। अल्लाह दिखाता है, क्योंकि दुनिया बनाई क्यों है अल्लाह ने? छांटने के लिए कि कौन मेरी तरफ ध्यान लगाता है, कौन दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करने की तरफ दौड़ लगाता है। सबको जीवन का समय दिया है अल्लाह ने। समझ में आ रही है बात? सबको जीवन का समय दिया है। और जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही वो नापैद की तरफ चल देता है। क्या मतलब? जो चीज़ पैदा है वो नापैद है। पैदा का मतलब शुरुआत हुई उसकी, और नापैद का मतलब एंड भी होगा, ख़त्म भी होगी। तो बच्चा पैदा होते ही जो जीवन का समय है उसका ख़त्म होने की तरफ चल देता है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकंड उसकी ज़िंदगी मौत की तरफ जा रही है। सबको अल्लाह ने जीवन का समय दिया है। कितने लोग हैं जो अपने जीवन को शराब पी पी के डुबो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जुआ खेल खेल के बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ने तो ज़िंदगी दे दी, चाहे तुम उसका एहसान मानो, उसको राज़ी कर लो अच्छे कर्म करके, या फिर उसका इनकार करके नाशुक्री कर लो, ज़िंदगी का समय बर्बाद कर लो। दो ही रास्ते रखे हैं मौत के बाद। एहसान मानोगे, अल्लाह को राज़ी करोगे, सच्चाई पर चलोगे, भलाई पर चलोगे, अल्लाह के हुक्म पर चलोगे, अल्लाह को राज़ी करोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, तो इसका अंजाम मौत के बाद जन्नत है, हमेशा कामयाबी का जीवन है। ये ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, धोखा है सब यहाँ। ये ज़िंदगी मज़े करने के लायक नहीं है। और अगर अल्लाह का इनकार करके कोई मेरा मालिक नहीं है, उसने मुझे बेकार, कोई मेरा मालिक ही नहीं है, मैं आज़ाद हूँ दुनिया के अंदर, जो चाहूँ वह करूँ, मनमानी से जीवन जिएगा। अगर मन को राज़ी करेगा, गलत रास्ते पर चलेगा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा, झूठ पर चलेगा, बुराई पर चलेगा, अल्लाह को नाराज़ करेगा, उसका ठिकाना मौत के बाद जहन्नुम में, नरक की आगे। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, टेस्ट लेने की दुनिया है, परीक्षा लेने की दुनिया है अल्लाह की तरफ से, और मौत के बाद बदले की दुनिया है। इस जो यहाँ कर्म किए वहाँ पर वो बदला मिलेगा। अब तुम कहोगे ये हवाई फायर है,
क्या दलील है मौत के बाद ज़िंदगी है? अरे भाई, इस पर हमारी हज़ारों वीडियो हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी दलील के एतबार से आप सच को समझें कि मौत के बाद ज़िंदगी कैसे है, सही खुदा की पहचान कैसे है। उसमें सारा ज्ञान है, सारा इल्म है, दलाइल देकर हमने समझाया है कि मौत के बाद कैसे ज़िंदगी है। तो हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। ये तो है नहीं थोड़ी बहुत बात सुन ली फिर छोड़ दी, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। कोई भी तुम काम सीखोगे तो उस काम को लगातार सीखना पड़ेगा, जब उसमें कामयाबी मिलेगी। इसी प्रकार से अल्लाह का इल्म भी लगातार हासिल करना पड़ेगा, तब जाके ईमान हासिल होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? कोई भी काम ले लो आप, जब सीखोगे तो लगातार सीखना पड़ेगा ना, सही कारीगर बनना पड़ेगा, जब कामयाबी मिलेगी। इसी प्रकार से अल्लाह का इल्म भी, ज्ञान भी लगातार सीखना पड़ेगा, तब जाकर के कामयाबी मिलेगी, ईमान हासिल होगा। तो अब ये समझ लें हम कि जो जन्नत के लिए मेहनत करेगा, है ना, जन्नत उसी के लिए है। मौत के बाद सबूत देना पड़ेगा कि जन्नत के लिए तुमने क्या मेहनत करी। अगर सबूत है तो जन्नत मिलेगी, अगर किया होगा तो सबूत देगा। अगर यहाँ दुनिया में तैयारी की होगी, मेहनत की होगी, अकल को लगाया होगा, समझा होगा, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाया होगा, ईमान को हासिल कर लिया होगा, तो सबूत होगा उसके पास, ईमान का सबूत होगा, तो जन्नत मिलेगी उसे। तो अब बात यह है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम दुनिया में नए नए आए हो, बच्चे हो, दुनिया में नए नए आए होगी, तुम्हें इस दुनिया का हाल पता नहीं है। इस दुनिया में पहले से बहुत कुछ हो चुका है और अब भी हो रहा है। तुम अपने खा रहे हो, पी रहे हो, बस अपने तुम्हारे इसी में समझ है, इसी में तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। कुछ अकल को खोलो, दिमाग को खोल के ऊपर उठ के देखो दुनिया में हो क्या रहा है। ऊपर उठ के अकल को खोल करके और फिर देखो दुनिया में हो क्या रहा है। कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे मजहब हैं, और सब का मालिक एक है, और सब एक माँ बाप की औलाद हैं। भाई इंसानी जिन्स तो एक ही है ना। बकरी की जिन्स अलग है, भेड़ की जिन्स अलग है, हाथी की जिन्स अलग है। हाथी सब हाथी जैसे, ऐसी इंसान सब इंसान जैसे, है ना। आदम से सारे इंसान पैदा हैं, इसलिए आदमी कहलाते हैं सारे। क्या फलां आदमी है भाई, फलां आदमी है। आदम अलैहिस्सलाम को अलग अलग जबान में पुकारा गया है। कहीं कहा गया है मनु, आदम अलैहिस्सलाम को मनु कहा गया है ना। हिंदू धर्म में मनु से सारे मनुष्य बने हैं, इसलिए हर इंसान को मनुष्य भी कहते हैं। कहते नहीं कहते? हाँ। अब अल्लाह ने इंसान भी इसका नाम रखा है इंसान। इंसान क्यों रखा है? क्योंकि इसके अंदर अपनी रचना को रचा है। रचना क्या है? इंसानियत। क्या है? इंसानियत। इस इंसानियत जो रची है अल्लाह ने, इस इंसानियत को अल्लाह के हुक्म से पूरा करना है हमें। तो इसलिए भी अल्लाह ताला ने अकल दी है, समझ दी है, उसका सही इस्तेमाल करके सच और झूठ को पहचानो। और दिल एक ऐसी चीज है जो इंसान को फेरता है। सच और झूठ की पहचान दिल ही को हुआ करती है। तो दिल से सच और झूठ की पहचान करो। और जो इंसान जीवन के मकसद से गाफिल रहता है, लापरवाह, बेपरवाह है, कोई गौर नहीं करता हकीकत पर, सच्चाई पर, गाफिल इंसान को उसका सर ही नुकसान पहुंचाता है। जब तक दिमाग सही काम ना करे तो पूरा वजूद ही बेकार हो जाता है इंसान का। इसलिए दिमाग का सही इस्तेमाल करो। अल्लाह ने क्यों दिया दिमाग हमें? ताकि हम सच और झूठ को पहचानें। तो भाई जब तक दिमाग सही काम ना करे तो पूरा वजूद बेकार हो जाता है। फिर इंसान गलत रास्ते पर जाता है, फिर धक्के और ठोकर खाता है और तबाह हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ ये दुनिया है और एक तरफ दुनिया का बनाने वाला अल्लाह अकेला है। इम्तिहान ये है कि तुम दुनिया को पसंद करते हो या दुनिया के बनाने वाले एक अल्लाह को पसंद करते हो। समझे? अब इसमें दिल का मामला है। अगर अल्लाह को पसंद करते हो तो अल्लाह की तरफ दिल लगाओ, अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देगा। और दुनिया में को पसंद करते हो, अल्लाह को भूलते हो, तो दुनिया तुम्हारा दिल तोड़ेगी फिर, हैं? और दुनिया में जो है तुम्हारी जन्नत की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी और तुम दुनिया से प्यासे ही मरोगे फिर। समझे? तो जो इंसान, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो हम अल्लाह की तरफ दिल लगाएं। जब अल्लाह को राज़ी कर लेंगे हम
तो अल्लाह ताला जन्नत में हमें ऐसा इनाम देगा। जब दुनिया को छोड़ेंगे, अल्लाह को पसंद करेंगे, तो जन्नत में जो फल हैं दुनिया के जैसे होंगे, मगर दुनिया के फलों से बेशुमार, यानी कोई शुमार ही नहीं है, बेशुमार अच्छा और जायका होगा उनमें, समझे। वो फल दुनिया के जैसे इसलिए होंगे कि ईमान वालों ने दुनिया की हर चीज की मोहब्बत दिल से छोड़ने की मेहनत की थी। दुनिया की मोहब्बत दिल से छोड़ी थी, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाई थी। तो दुनिया के जैसे होंगे ताकि उन्हें याद रहे कि हाँ दुनिया हमने छोड़ी थी, है ना, अल्लाह ने हमें उस दुनिया के बदले में ये फल दिए हैं, मगर जायका बेशुमार दुनिया के फलों से अच्छा होगा। अब जिसको ईमान मिला बाद में, उसने दुनिया में जो है दुनिया के बागात से मन लगाए थे, अमरूद का बाग है, आम का बाग है, कितने तरह के बाग हैं, वहाँ दिल लगाए थे। जब उसने अल्लाह की मर्जी को जाना और समझा तो फिर उन चीज़ों से दिल हटाया, उसने दुनिया की हर चीज़ से दिल हटाया, अल्लाह से दिल लगाया, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर लिया। अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने की मेहनत की, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत दिल में डाल दी। तो दुनिया के बागातों में दिल लगाए, जो दिल लगाए हुए थे, हैं, फलों का चटकारा लेते थे, खाते थे, फिर अल्लाह को पाया और दुनिया को छोड़ा ईमान वालों ने, इसलिए उनको दुनिया के जैसे फल मिलेंगे जो कुरान में जिक्र है, ताकि दुनिया की भी याद आए कि अल्लाह ने हमें दुनिया के बदले में कितना बेहतरीन नाम दिया है। दुनिया के जैसे फल भी होंगे और बेशुमार तरह के अच्छे अच्छे फल होंगे। तो भाई हम बात कहाँ कर रहे थे, कहाँ चली गई। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो है इस पूरी दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे मजहब हैं, कितने सारे फिरके हैं, और सबका मालिक एक है। देखो एक दलील से बात करूंगा, मैं हवाई फायर नहीं मार रहा, कि ईश्वरीय रचना हर इंसान के अंदर एक ही है, चाहे वो किसी मजहब का हो, कि गिरोह का हो, किसी धर्म का हो, किसी का भी हो, कोई भी इंसान हो, सबका मालिक एक है। मालिक एक होने की दलील भी ये है कि सबके अंदर उसकी रचना भी एक ही। रचना क्या है, क्या रचना है, अच्छाई और बुराई, सच और झूठ। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला सुकून पैदा कर देता है, जब बुरा काम करते हैं तो जोर से बोलो, बेचैन कर देता है। ध्यान रखो इधर, इस तरह से सुनो इन बातों को कि ये सब जिंदगी की सबसे ज्यादा कीमती बातें हैं, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा कीमती बातें हैं ये। अगर इसमें लापरवाही करी ना तो अपने ही बेड़ागर्क करना है, फिर जिंदगी का समय बीतेगा, जहन्नुम के आग में डालेगा अल्लाह ताला। फिर जिस मकसद को जीवन मिला है उन बातों को सुने ध्यान से। तो पूरी दुनिया में हमारा जो धर्म है, ये इस्लाम धर्म, ये सबसे सच्चा और अच्छा धर्म है। इस धर्म पर चलकर इंसान मौत के बाद धोखा नहीं खाता। बाकी इसके अलावा जितने भी धर्म हैं धोखा खाएगा इंसान, याद रखें। संसार का मालिक एक, उसकी रचना सबके अंदर एक। इस रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचाने का, झूठ की गंदगी से निकालने का और सच की पवित्रता तक लाने का, सच पे चलाने का, और इंसान की रूह और आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करने का धर्म इस्लाम है। इसलिए बचपन से लेकर मौत तक जीवन जीने का हर तरीका है इस्लाम। ईश्वर की मर्जी से उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचकर और पूरी तरह सच पर चलकर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं इधर? ध्यान सही से रखो ताकि मैं जब पूछूं तो फौरन जवाब दे दो, क्योंकि लोग यहाँ गफलत में हैं, सुनते नहीं, समझते नहीं बात को। जिंदगी मौत की तरफ जा रही है। तो इसी तरीके से ये जो धर्म है हमारा, ये सच्चा धर्म है। जब सबका मालिक एक है, उसकी रचना भी सबके अंदर एक है, उस रचना के आधार पर उसका कानून भी एक ही है, और वो है इस्लाम। संसार के सच्चे मालिक ने जो कुरान मजीद में फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और अल्लाह को राजी करके दिखाया, और दुनिया के सारे इंसानों को बताया कि ईश्वर का, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ये इस्लाम धर्म सच्चा है। इस पे चलो अगर तुम्हें कामयाब होना है। हकीकत पे आ जाओ, झूठ से मन को मत बहलाओ, हकीकत पे आ जाओ। अब क्या धर्म है, अब दो बात में तो खत्म नहीं होगी बात। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया तो है नहीं, मैं तुम्हें पिला दूं आ जाएगा।
ज्ञान तो समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें, तो फिर समझ में आएगा कि ईश्वरीय रचना के आधार पर इस्लाम सच्चा धर्म कैसे है। तो ये धर्म है सच्चा, हमारा धर्म इस्लाम सच्चा धर्म है। इस धर्म का दुश्मन है शैतान, समझ लो बात को। तो अब क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलाएगा, बुराई पे चलाएगा, और इस्लाम जो है ईश्वर का कानून है, सच्चाई पे चलाएगा। ये फर्क है। आज के दौर में इस कौम ने, मुसलमान कौम ने, इस कुरान क्या रह गया? रस्म बन के रह गया कुरान। बिना समझे पढ़ते हैं रस्म के तौर पे। कहीं भी देख लो, मस्जिद में देख लो, घर में देख लो, कहीं भी देख लो, तो बिना समझे पढ़ते हैं। और इस्लाम का नाम रह गया है बस खाली। ये हदीस है हमारे नबी की, एक वक्त ऐसा आएगा कि कुरान रस्म के सिवा कुछ ना रहेगा और इस्लाम का नाम के सिवा कुछ नहीं रहेगा। आज वही दौर है। मस्जिदें भरी हुई होंगी, हिदायत से खाली होंगी, समझे? और मस्जिदें बड़ी अच्छी होंगी, आलीशान होंगी। तो आज जो है हम लोगों ने इस्लाम का जो कुरान का हक था वो अदा ना किया। इसको समझते, इससे ज़िंदगी बदलते। ये पृथ्वी पर एक कानून है ईश्वर का जो अमन शांति फैलाता है, फसाद को मिटाता है। तो इस्लामिक ज़िंदगी जीने का तरीका है जो हर तरह का कानून देता है। तो इसको हम समझते, सच पे खुद भी चलते और सच को दुनिया में फैलाते। ये काम था हमारा, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो अब क्या किया? जब हमने इस्लाम के पैगाम को नहीं फैलना, खुद चल रहे इस पे, हम ना इसको फैला रहे। हम देखो कितने फिरके बने हुए हैं। बहुत चंद लोग हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुनता कोई नहीं, समझे? और जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो समझ रहे हैं हम सबसे बढ़िया हैं। तो जब हमने इस्लाम के पैगाम को नहीं फैलाया तो अल्लाह की रहमत हट गई। शैतान ने जो है फिर जो नई नई नस्ल दुनिया में आ रही हैं उनको जो है भड़काना, उनको बहकाना, क्योंकि इंसान की बुद्धि अंधेरे में है ना। सही गलत को जल्दी समझ नहीं पाता इंसान। किसी भी कदम को उठाने से पहले शैतानी ख्याल आएगा, अच्छा ख्याल बाद में आता है। अब इंसान क्या करता है? शैतानी ख्याल पे जल्दी भागता है, अच्छा ख्याल जो आता है उसको नज़रअंदाज कर देता है। तो इस तरह से धरती पर फसाद फैलता है। शैतान जो है, पहला ख्याल शैतान का आएगा, वो लपक लेगा। अब इंसान अगर गौर करेगा, थोड़ा रुक के सच्चाई को समझ लेगा। अगर उस पहले ख्याल पे भाग लिया तो शैतान का शिकार बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक दुनिया बाहर की है और एक हमारे अंदर की मन की दुनिया है। मन की दुनिया में हम कंट्रोल करें शैतान पर और अच्छाई को समझें, फिर हम बाहर भी ऐसी बिहेव करें तो हम जो है बुराई से, फसाद से और जहन्नुम की आग से बच जाएंगे। तो हमने जब ऐसा नहीं किया, हमने इस्लाम को नहीं फैलाया। हम बताते लोगों को कि भाई इस्लाम धर्म सच्चा कैसे है, एक ईश्वर कैसे है, निराकार कैसे है, मीट खाना सही है या गलत है। जितने भी गैर मुसलमानों के दिमाग में इस्लाम के खिलाफ बुराइयां हैं, अनजाने में उन्हें हम समझाते तो इस्लाम फैलता तेजी से। लोग नरक की आग से बचते, सच्चाई की तरफ आते, जन्नत की तरफ आते। मगर नहीं किया लोगों ने। चंद लोग बेचारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमें लोग दुनिया में बेवकूफ़ समझते हैं और वो जिस दीन पर चलते हैं वो समझते हैं हम बड़े होशियार हैं कि हमारा दीन बड़ा बड़ा अच्छा है। तो इसी तरीके से आज शैतान ने क्या भड़काया नई नस्ल को कि भाई वो आपस में बैठते हैं और बहकाते हैं एक दूसरे को। इंसानी शक्ल में भी शैतान है ना। तो नई नस्ल जो दुनिया में आई है, नई नई, उसे क्या पता? दुनिया का शऊर ही नहीं है, उसे होश ही नहीं है। अल्लाह ने पैदा कर दिया, रचना को रच दिया, समझ दे दिया, अच्छाई बुराई के दोनों रास्ते खोल दिए। चाहे मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर, अच्छाई पे चलिए बुराई पे चल। शैतान का पहला ख्याल आता है, वो लपकता है पहले। तो अब बहकाते हैं बैठ करके कि जो मुसलमान होते हैं ना, हाँ ये बहुत बुरे लोग होते हैं, ये बहुत बुरे लोग होते हैं। अब देखो भड़काया जा रहा है हमारे खिलाफ और कौमों को, हिंदू धर्म में भड़काया जा रहा है। इंसानी शक्ल में शैतान भड़का रहे हैं नई नस्ल को बिठा करके कि ये मुसलमान राक्षस होते हैं। सुन लो गौर से, ये मुसलमान जो हैं राक्षस होते हैं। कि भाई कैसे राक्षस होते हैं? कि तुमने वो देखी नहीं है राम लक्ष्मण की, हैं कि सूर्पणखा जो है रावण की बहनी,
देखो कहाँ गलत पढ़ाई है शैतान ने। वो नाटक भी बिल्कुल बकवास है, झूठ, फरेब। हकीकत तो किताबों में है। 4 वेद हैं, सोमवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, रामायण, भगवत गीता। इनमें सही बात बजाय समझने के, सही बात इनके अंदर है ना, मिलावट तो खैर है लेकिन सही बात भी है, बजाय इसमें हकीकत समझने के वो नाटक बनवा दिया। जैसे फिल्म चल रही ना, फिल्म गढ़ंत कहानी बनाई हुई अकल से। तो इनमें क्या है, रामायण है, महाभारत है, इसमें आटे में नमक की बराबर तो तनमन सच्चाई है, बाकी सब गड़ी हुई कहानी है। समझेगा वो जो गौर करेगा बारीकी से। और जिसके अंदर तकब्बुर, घमंड, अहंकार है, जलन है, वो तो और भड़क जाएगा, लड़ाई करेगा वो। और जिसके अंदर घमंड और हसद है, वही नरक की आग में जाएगा, वही तबाह होगा कि तूने हकीकत को समझा क्यों नहीं, ठंडे दिमाग से। तो जो किताबें हैं उन पर, उनसे शैतान ने काट दिया। किताब बड़ी बड़ी महंगी कर दी, देखो 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, जो गरीब आदमी खरीद ना पाए, सही बात तक पहुंच ही ना पाए। अब उसे वो सुनी सुनाई बातों में गुमराह किया जा रहा है पब्लिक को, उल्टी सीधी बातों में। अब इस फरेब से निकलेगा कौन? जो दिल से अल्लाह की खोज करेगा, जो दिल से ईश्वर की पहचान करेगा, वो इस फरेब से निकलेगा। वरना फरेब के अंदर बहुत खलकत इसमें खोई हुई है, भटकी हुई है, जो सही धर्म को नहीं समझ पा रहे। तो कैसे भड़काते हैं कि सूर्पणखा थी रावण की बहन, कि हाँ, कि लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली थी, तो उसने फौरन चेहरा ढक लिया था अपना। ऐसी ये मुसलमान औरतें बुर्खा उड़ती हैं, अपना चेहरा ढकती हैं। बताओ कहां से कहां गुमराह किया पब्लिक को, हैं? तो अब रावण कौन था? राक्षस, मांस खाता था। तो ये मुसलमान सूर्पणखा की औलाद है, राक्षस की औलाद है, इसलिए मांस खाते हैं। इनको धरती पर जीने का हक नहीं है। कितनी बड़ी ग्रंथ पढ़ा रहा, देखो आदम की नस्ल को आपस में मरवा रहा है, कटवा रहा है, झूठ सच गुमराह करके नई नस्ल को भटका। जो इंसान की बुद्धि अंधेरे में है, सही गलत को समझ नहीं पाता। इंसान गौर करेगा तो समझेगा, जल्दबाजी करेगा धोखा खा जाएगा। तो ईश्वर की तो रचना है, उसने पैदा कर दिया, आंखें दे दी देखने के लिए, देख आंख से सच और झूठ देख, कान दे दिए सुनने के लिए, सच और झूठ सुन, पहचान और सच पर चल, झूठ को छोड़। अकल दे दी सच और झूठ को समझने के लिए, अकल तो सही इस्तेमाल कर, सच और झूठ को समझ, झूठ को छोड़, सच पर चल। तमाम शरीर दिया है ना। अब शैतान जो है क्या क्या करता है, फायदा उठाता है। इंसान की अकल अंधेरे में है, वो जल्दी से कब्जा करता है कि ये बेटा मुसलमान जो है राक्षस हैं, इनको इस धरती पर जीने का हक नहीं है, ये तो मांस खाते हैं। अब मांस खाना सही है गलत है दूसरा मौजू है, मैंने इस पर बात करी है, बहुत सारी वीडियो है, दलाइल देके समझाया है कि मांस खाना ईश्वर की तरफ से क्या सही है गलत है, दलील देके समझाया मैंने, वीडियो में जाके देखें। तो जब इस तरह से भड़काया जाएगा पब्लिक को, समझ में आ रही है बात? एक ही गांव में बैठ करके कई कई जगह पर, और जो नई नस्ल है उसका दिमाग जो है बनाया जाएगा, और उसके दिमाग में ये बात लाई जाएगी कि ओहो ये मुसलमान तो राक्षस की औलाद हैं, इनको तो धरती पे जीने का हक ही नहीं है, इनको तो मार दो। क्या करो? इनको तो मार दो। जब इस तरीके से जहन बनाया जाएगा लोगों का, समझ में आ रही है बात? तो सबके दिमाग में क्या आएगी, अब इंसानियत खत्म हो गई, उनने कहा तो राक्षस है भाई, इन्हें तो मारो। अब एक मुसलमान को पकड़ के अगर वो भीड़ मारेगी तो पहले ही उनके दिमाग में ये बात रट दी गई है कि ये तो बिल्कुल इनका जीने का हक ही नहीं है, राक्षस है ये तो उसे कोई नहीं बचाएगा। समझ में आ गई बात? जब पहले ही दिमाग में ये रट दी गई बात कि ये राक्षस होते हैं, इनको धरती पर जीने का हक नहीं है, ये मांस मदिरा खा, बुरी तरह से भटकाया। और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे हमने बताए हैं और भी। तो जब एक आदमी बेचारे किसी फेरी वाले को, गरीब आदमी को पकड़ के कहीं किसी गांव में मारा जाएगा तो उससे कौन बचाएगा? पहले से लोगों को दिमाग में बैठा रखी है कि राक्षस होती, अब उसे पीट रहे होते हैं सब मिलके, और जो बचाने वाला होता है वो भी चुप हो जाता है, राक्षस है ये तो मरने दो। इसीलिए मुसलमानों की जगह जगह मोबिलिचिंग हो रही है। समझो हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ, और होशियार हो जाओ, अकल खोलो अपनी और देखो क्या हो रहा है। दुनिया परस्ती से बाहर निकलो, दुनिया के धोखे में गुम हो,
अकल खोल के सर उठा के ऊपर देखो हो क्या रहा है हमारे साथ। कि मुसलमान के दो ही स्थान, हिंदुस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, या तो पहुंचा देंगे या तो कर देंगे कब्रिस्तान में मार देंगे या फिर भाग जाओ पाकिस्तान। और ये वो गंदगी है जो इस बात कह रहे हैं ना, ये खुद गंदगी है। इन्हें खुद जीने का हक नहीं है धरती पे असल हकीकत में। समझ में आ रही है बात? इन्हें खुद धरती पर जीने का हक नहीं है। जो दूसरों को कत्ल कर रहे हैं ना, इनको धरती पर जीने का हक नहीं है, बल्कि इनका कत्ल किया जाए। समझ में आ रही है बात? जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, खुद इनको धरती पर जीने का हक नहीं है। और ये मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं भाई? इसलिए कि इन मुसलमानों ने अल्लाह की किताब का हक अदा ना किया, इसको समझा नहीं। जिस कौम के पास अल्लाह की किताब हो और वो उसका हक अदा ना करे, उसको समझे ना, उससे ज़िंदगी ना बदले, अल्लाह के कानून को ना समझे, अल्लाह के कानून को धरती पे गालिब ना करे, कायम ना करे, अमन शांति वाले कानून को, और शैतानी हुकूमत, बुराई की हुकूमत को ना मिटाए, तो वो क्या हक अदा कर रही है फिर कौम? समझ में आ रही है बात? ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं, जालिम को जुल्म से रोक रहे। तुम काहे के ईमानदार हो भाई? तुम तो अपनी दुनिया परस्ती में लगे हुए हो, अपनी नमाज रोजे की रस्म अदा कर रहे हो बस खाली। चारों तरफ शिर्क हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तुम उसके खिलाफ जिद्दोजहद करते नहीं। तुम काहे के ईमानदार हो फिर? तुम्हारा क्या दलील है तुम्हारे ईमानदार होने की? कोई दलील नहीं है। तुम सिर्फ एक फ्रॉड हो जो अल्लाह के साथ फ्रॉडबाजी कर रहे हो। तुमने सिर्फ अजान लगी नमाज पढ़ने के लिए 5 टाइम की तुमने रस्म अदा कर ली है बस अपनी, कि बस नमाज पढ़ते रहो, हज करिए आओ, हाजी साहब कहलाने लगो, बस जमात में चले जाओ। तुम्हें असल हकीकत वाले दीन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ अपनी रस्म अदा कर रहे हो और तुम्हारा असल ध्यान लगा है दुनिया परस्ती पे। समझे? ईमानदार की पहचान तो यह है कि बेईमान को बेईमानी से रोकेगा, जैसी भी ताकत होगी। हाथ से ताकत होगी, हाथ से रोकेगा, नहीं तो जवान से रोकेगा, नहीं तो दिल से बुरा समझेगा। अब उसमें तुम फ्रॉडबाजी करके दिखा दो। शराबी के पास जाओ, तुम शराब पीते रहो, हम तुम रोकते रहेंगे, ये फ्रॉडबाजी होगी ना। जुआरी के पास जाओ, तुम जुआ खेलते रहो, हम तुम रोकते रहेंगे। तो ऐसे अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद यह है कि दिल से बुराई को बुरा समझ और दिल से बुराई को रोक, जैसी भी मैंने तुझे ताकत दी है। तो अपने ईमानदार होने का सबूत दे मुझे, जब ईमान मिलेगा तुझे। समझे? तो इसी तरीके से आज जो हमारे साथ इस देश में हो रहा है, उसमें समझो और जागो, और जो जाग जाए वो औरों को जगाओ, वरना किसी दिन भेड़ बकरी की तरह से मारे जाओगे। क्योंकि यहां अब मैंने तुम्हें एक थोड़ा सा ट्रिप दिया है, हल्का सा ट्रिप दिया है मैंने समझाने के लिए। जब पूरी पब्लिक के दिमाग में गलत ख्याल डाला जा रहा है, तो पब्लिक के सामने अब तुम्हें मारा जाएगा तो कोई ना बोलेगा, क्योंकि पहले ही सिखा दिया गया उन्हें पाठ। तुम्हें बचाएगा भी कोई नहीं। इसलिए अल्लाह की तरफ पलट जाओ कि अल्लाह, हम माफी मांगते हैं, धर्म हमारा सच्चा था, हमने इसका हक अदा ना किया, अब हम तुझसे माफी मांगते हैं और हम तेरे इस्लाम को फैलाएंगे। तो इन लोगों को जो भड़का रखा है कि मुसलमान राक्षस होते हैं, कि ये होते हैं, बुराई हमारे खिलाफ भर रखी है, इनको अपना दीन समझाओ कि नहीं भाई हम राक्षस नहीं है, इनको समझाओ। और भाई मीट खाना सही है ईश्वर की तरफ से। ये नोकीले दांत दिए हैं ईश्वर ने, मीट खाने के लिए दिए हैं। नोकीले दांत काहे के लिए होते हैं? शेर के दांत नोकीले होते हैं, चपटे होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि शेर मांसाहारी होता है। उसे भी अल्लाह ने, ईश्वर ने पैदा किया, हमें भी अल्लाह ने, ईश्वर ने पैदा किया। जैसे शेर खून खाल गोश्त से बना है, ऐसे हम भी खून खाल गोश्त से बने। हम भी जीव, वो भी जीव। तो शेर के दांत नोकीले होते हैं क्योंकि अल्लाह ने, ईश्वर ने उसे मीट खाने के लिए पैदा किया है। भैंस के दांत चपटे होते हैं, नोकीले? चपटे क्यों होते हैं? घास खाती है। चपटे दांत घास खाने के लिए होते हैं। अब हमारे दांत शीशे में सब देखें, सारी दुनिया के सारे इंसान, सबका मालिक एक है। हमारे दांत चपटे भी हैं और दाढ़े के जो कीड़े निकल रहे हैं ये नोकीले भी हैं। तो हमें ईश्वर ने, अल्लाह ने मांसाहारी भी बनाया है और शाकाहारी भी बनाया है। मगर इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। जिसका मन करे वो मीट खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। एक मुसलमान बगैर मीट खाकर भी अच्छा मुसलमान बन के रह सकता है। समझे? तो मैंने अब इतना वक्त नहीं है भाई,
मैंने तफसील से डिटेल में समझाया है, बहुत सारी वीडियो है इस बारे में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दलील देकर हमने समझाया है। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी सच को समझ पाए। सच्चा धर्म अमन शांति फैलाएगा, फसाद नहीं फैलाएगा। कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो यार, कुछ तो समझो कम से कम सही धर्म क्या है। क्या बिल्कुल ही शैतान के पिल्ले बन गए, बिल्कुल कोई गौर करने को तैयार ना है। तो मैंने कितने गैर मुसलमान भाई जो नई नस्ल के हैं उन्हें मैंने समझाया। जब मैंने उन्हें समझाया ना मीट खान, मैंने उनसे कहा भाई इस्लाम में तुम्हें क्या बात बुरी लगती है। तो मैंने जो है पूछा कि भाई इस्लाम में तुम्हें क्या बात बुरी लगती है, दिल से बताओ, मैं बुरा नहीं समझूंगा बिल्कुल भी। मैं पेट में बढ़ के पहले मन की मैं तुम्हारा अपना हूँ और मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जब वो समझ गया तो उसने फिर जब बेचारे ने उसने बताया कि मुल्ला जी ये बताओ कि जो है ये तुम राक्षस हो, तुम मीट क्यों खाते हो। जब राक्षस कहा तो मैं हो मन की बहुत लंबी फिल्म बनी हुई है इसके दिमाग में। फिर मैंने बिठाया, उसे समझाया ठीक तरह से मीट खाने के बारे में, हर चीज़ के बारे में, और उसने कई सवाल किए मुझसे। फिर मैंने जो है बेचारे को उसे जो है जो उसके दिमाग में पाठ पढ़ाया गया था उस पाठ को मैंने ही उसके सामने बयान कर दिया। मन कि तुम्हें ये सिखाया जाता है, तुम्हें ये सिखाया जाता है कि मुसलमान सूर्पणखा की औलाद है जो रावण की बहन है ना। लक्ष्मण ने नाक काट दी थी तो औरतें उसने जो है नाक ढक ली थी, है ना, और जो है बुरखा ओढ़ती हैं इसलिए मुसलमान औरतें नाक को छुपाती हैं, है ना। हाँ तुम तो सही कह रहे हो, यही बात सिखाई जामे हमें। जब मैंने उसे हिस्ट्री बताई उन्होंने कहा तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल यही बात सिखाई जामे हमें कि मुसलमान राक्षसों में हैं और ये हो में हैं और वो हो में हैं। कि मुल्ला जी तुम तो बहुत तेज आदमी हो, तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने मुझे समझा दिया, वरना मैं तो यही ख्याल रखता। मन की मैंने उसे फिर चाय पिलाई, मन की बिठाया, उसे गले से लगाया। मैंने कि हम मुसलमान तो अच्छे होते, तुम्हें बहकाया जा रहा है और धर्म हमारा सच्चा है। शैतानी धर्म के लोग बहकाते हैं, शैतान बहकाता है गलत रास्ते की तरफ। सच्चा धर्म अमन शांति फैलाता है। मन की बताओ तुम मेरे पास बैठे हो थोड़ी देर, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है कोई? कहना तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम्हारे पास बैठ कर तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सुकून में हूँ मैं, मुझे कोई जरा भी डर नहीं किसी बात का। मन की बस इसी बात को समझो, इसी बात को समझो कि हम लोग बुरे नहीं हैं। हम जो शैतान ने जो गलत फहमियाँ पैदा कर रखी हैं, धर्म इस्लाम सच्चा है, इस्लाम के बारे में बुराइयां फैला रखी हैं दुनिया में ताकि लोग इस्लाम की तरफ गौर ना करें, ध्यान ना लगाएं और जीवन के मकसद को ना समझ जाएं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। मैंने सारी बात समझाई, फिर यूँ करा मुल्ला जी अगर तुमने समझाते ना मुझे तो मैं तो जो है ना मेरे दिमाग में बहुत बहुत गलत बातें थी तुम्हारे लिए। हमें तो सिखाई जाती हैं ये बातें, मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं। मन की भाई प्लीज़ मैं तुम्हारी खुशामद कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारे रिलेशन में जो भी लोग हैं ऐसे जो मैंने तुम्हें समझाई हैं बातें उनको भी समझाएं ताकि फसाद ना फैले, बुराई ना फैले धरती पर, समझे। अगर तो वो कहने लगा कि अगर हर मुसलमान इस काम को करेगा तो फसाद क्यों फैलेगा। मन की भाई हर मुसलमान नहीं कर रहा जब तो ये जलील हो रहे हैं दुनिया में। ये बदबख्त जानते भी हैं और फिर भी नहीं करते। ये जानते हैं अब कोई नबी नहीं आएगा, अब हमारी जिम्मेदारी है अगर तुम हकीकत में उम्मती बन रहे हो, फ्रॉड हो तो फ्रॉड रहो, समझे। अगर हकीकत में तुम किसी चीज को मान रहे हो तो दिल से मानो ना। अगर तुम नबी को अपना उम्मती, नबी का उम्मती समझते हो, अपने आप को दिल से समझो ना, उनकी बात को दिल से फॉलो करो ना। फिर जो नबी ने कह दिया अल्लाह के हुक्म को दिल से चलो ना उस पर। अब नबी कोई आएगा नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें छांटा है, मैदान में लाया है ताकि औरों की हिदायत का जरिया बनो, तो दिल से करो ना उस काम को। अभी ना दिल से करते ना मानते बात को, इसलिए भाई इन पर अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। कुछ ठोकाई हो रही है, इनकी पिटाई हो रही है ना, तो कौमें भड़काई जा रही हैं। तो इस चीज़ पर भाई गौर करें। तो जिस कौम के पास अल्लाह की किताब हो और वो उसका हक अदा न करे तो वो कौम इस धरती पर अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के इनकारियों से, काफिरों से बदतर हो जाती है, जो कुरान अल्लाह की किताब का हक अदा न करे। समझ में आ रही है बात। तो आज के मुसलमान ने इस कुरान को समझा नहीं, इस्लाम का रस्म का नाम रह गया, बस रस्म बन के रह गया इस्लाम, हकीकत से कोई मतलब नहीं। तो आज क्या है, ये कौम काफिरों से बदतर हो चुकी है, इसलिए ये जलील हो रही है। वरना अल्लाह ने कहा अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो तुम ही गालिब रहोगे। सच्चे ईमान वाले होते तो हम पे गालिब क्यों होते ऐसे लोग।
भाई जो लोग गाय का पेशाब पी रहे हैं, गाय के बछड़े को तो भी तमीज़ है कि मुझे गाय का जो है पेशाब नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, और ये इंसानों को तमीज़ नहीं है। ये पेशाब पी रहा है, गोबर खा रहा है, तो जानवर से बदतर है कि नहीं? फिर भाई जानवर से बदतर हो गया। तो जानवर से बदतर कौम अल्लाह ने हमारे ऊपर हावी कर दी है, क्योंकि हमने इस कौम को दावत नहीं दी, हमने समझाया नहीं इस्लाम को, समझे। और जिस कौम के पास अल्लाह की किताब हो और वो कौम उस किताब का हक अदा करे, तो फिर धरती पर उससे बढ़िया कौम अल्लाह के नज़दीक नहीं होती, और उस कौम पे कोई कौम गालिब नहीं होती। हमने चूंकि हक अदा ना किया, इसलिए हम पे ये कौम हावी हो गई। तो भाई देखो चारों तरफ क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, क्या मतलब है इसका? यानी कि जो मुसलमान दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं ना, इनकी दुनिया बिखेरनी है। ये फ्रॉड, अल्लाह के साथ फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, अल्लाह की किताब को नहीं समझ रहे, समझे। बिल्डोजर चल रहे हैं, अब बड़ी मेहनत चल रही है दुनिया परस्ती में, अल्लाह के दीन की रस्म बना रखी है। हज करके आगे नाम हो जाए हाजी साहब, हाजी साहब, कोठी बिल्डिंग बन रही हैं। अब अल्लाह ताला दे रहा है सजा, अब चल रहे हैं बिल्डोजर। अब भी गौर ना कर रहे कि हमसे गलती हो रही है, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, समझे। तो देखो अकल से गौर करो, अल्लाह की कुदरत छाई हुई दुनिया के अंदर। तो जो खुद हैं गंदगी, वो क्या कहते हैं आपस में बैठ के, ये मुसलमान गंदगी है, इसका सफाया करना है भारत से। जब तक चैन नहीं लेंगे, जब तक इनका सफाया नहीं कर देंगे। अब अगर मुसलमानों तुम नहीं जागोगे, अपने दीन को नहीं फैलाओगे, जो उनके दिमाग में गलत फहमी है उन्हें नहीं बताओगे, तो तुम भेड़ बकरियों की तरह मारे जाओगे, तुम्हें बचाने वाला भी कोई ना होगा। क्योंकि पहले जहन बना दिया उनका राक्षस होते हैं, इनको धरती पर जीने का हक ही नहीं होता। देखो कितने मुसलमान मार दिए, मॉब लिंचिंग हो रही है, एक आदमी को मार रही है भीड़, और कोई बचाने वाला बचा ही ना रहा। तो उनके दिमाग में पहले बिठा रखी है कि राक्षस होते हैं, इनको जीने का हक ही नहीं है, इसको मारो। मारना पुण्य का काम है, पुण्य का काम मतलब मुसलमानों को मारना सवाब का काम है, पुण्य का काम है, अच्छा कर्म है, समझे। जब ये दिमाग में बिठा दी है, तो फिर कौन बचा रहा है भाई? आप जो है YouTube पर वीडियो देख सकते हैं मॉब लिंचिंग की। तबरेज अंसारी बिहार में देखो उसकी वीडियो, किस तरह से मार रहे हैं उसको, अकेले को, बेचारे को, और कह रहे हैं जय श्री राम बोल, बोल जय श्री राम, जय हनुमान बोल, जय श्री राम, गाली बक बक के, और अकेले को। यानी इतनी इंसानियत खत्म हो गई, जानवर बना दिए शैतान ने उन्हें। उनके दिमाग में बैठा दी ना पहले से ही कि पुण्य का काम है, सवाब का काम है मुसलमान को मारना, ये राक्षस होते हैं, समझे। तो भीड़ की भीड़ मार रही है, बचाने वाला कोई ना। इसलिए जागो और अपने धर्म को फैलाओ, धरती पे से अंधकार को मिटाओ। सच्चाई तुम्हारे पास है, सच्चा धर्म तुम्हारे पास है ईश्वर का, समझे। इसलिए अंधकार को मिटाओ, अपने सच्चे धर्म इस्लाम के ज्ञान फैलाओ दुनिया के अंदर, जिहालत को मिटाओ। अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है, यही रास्ता है बचाने का। अगर तुमने ये ना किया, दुनिया परस्ती में लगे रहे, तो मारे जाओगे फिर। तो भाई शैतान की तरफ से भड़काया जा रहा है नई नस्ल को। अल्लाह ने आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए। अल्लाह ने तो पैदा कर दिया, रचना को रच दिया, अच्छाई बुराई के दोनों रास्ते खोल दिए। अब पहला ख्याल अंदर से शैतान का आएगा, बुराई का, और बाद में अच्छा ख्याल आता है। अब अल्लाह ने छोड़ दिया इम्तिहान के लिए कि शैतान के बुराई के ख्याल पर चलेगा, बुरा बन के मरेगा, शैतान का साथी बन के मरोगे, जो मरेगा। अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं उनसे, शैतान तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा, नरक को भर दूंगा। मैंने इंसान को समझ दी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, फिर भी वो तेरे रास्ते पर चलेगा, बुराई पर चलेगा, मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, तेरे रास्ते में चलेगा, तो मैं ए शैतान तुझसे और उनसे, तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा, नरक को भर दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से हमें समझने की ज़रूरत है, इंसानी शक्ल में कितने शैतान हैं, धर्मगुरु बने हुए हैं, और वो सड़े हुए सूअर से भी बदतर हैं। धर्मगुरु तो क्या है, वो उनको पहचानना है, जो धरती पर नई नस्ल को भड़का रहे हैं और फसाद फैलवा रहे हैं। आपस में आदम अलैहिस्सलाम मनु की औलाद को, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को आपस में मरवा रहे हैं, कटवा रहे हैं, समझे। इसलिए कुरान में हर चीज़ का हल है। कुरान को समझ के पढ़ें भाई, हैं, कुरान को समझ के पढ़ें। दुनिया में पहले क्या हो चुका, अब क्या हो रहा है, बाद में क्या होगा, हर तरह से कुरान समझाता है। तो मैंने ये बातें समझाई, जो लोग दीनदार थे मुसलमानों में, तो मेरी बातों पर हंसने लगे। मन के बता कितने नादान हैं, इन पे आफत आने वाली और ये हंस रहे हैं। ये अल्लाह के सच्चे धर्म को दिल पे नहीं ले रहे, मजाक बना रहे हैं, मजाक।
तो जिसने अल्लाह के दीन को मजाक बनाया, दुनिया में भी अल्लाह की नगद सज़ा है और मौत के बाद दर्दनाक सज़ा है नरक की आग में। तो मुसलमानों जागो, अकल खोल के देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ऊपर उठ के दिमाग खोल के देखो कि यहाँ हिंदुस्तान में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या साजिश की जा रही है। क्योंकि तुमने अल्लाह के दीन का हक अदा ना किया, कुरान को समझ के ना पढ़ा, अपनी रस्म अदा कर रहे हो, दुनिया परस्ती में लगे हुए हो। इसलिए जागो, जो जाग जाए वो औरों को जगाए। दीन दिल पर चलने का नाम है। अल्लाह के दीन को दिल से समझो, दिल से लो, दिल से समझो, दिल से चलो, मजाक ना बनाओ। जो अल्लाह के दीन का मजाक बनाएगा अल्लाह उसे कभी हिदायत ना देगा, याद रखें। इसलिए भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।